एक मुखी रुद्राक्ष हमारे सहस्त्रार्ष चक्र का प्रतीक होता है और उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे साथ चक्र नीचे की ओर आते जाते हैं, उसी प्रकार से सप्तमुखी जो रुद्राक्ष होता है वो हमारे आधार चक्र का प्रतीक है, छठा स्वाधिष्ठान का। इसीलिए जिनको सेक्स संबंधित कोई परेशानी होती है उन्हें 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और एक मुखी रुद्राक्ष जो सहस्त्रार्ष चक्र का प्रतीक है, इसीलिए उसे स्वयं शिव के स्वरूप माना गया है। इसका यदि अच्छा फल है तो इसका बहुत बुरा फल भी है। इसको यदि आप विधि पूर्ण जो विधि होती है, विधान होता है, लाल पुष्पों के द्वारा इसका पूजन करके मंत्रोच्चारण 108 करने के बाद आप इसे धारण करते हैं, तो सहस्त्रार्ष चक्र में पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मन की इंद्रियां राजा के समान हो जाती है, उसी प्रकार ही एक मुखी धारण करने वाला भी राजा के समान। परंतु यदि वही एक मुखी रुद्राक्ष को आपने अपनी चतुराई से, बुद्धिमानी से किसी से ग्रहण कर लिया, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष मूलतः साधारणता नहीं मिल पाता है। उसी पेड़ में ही सप्तमुखी, अष्टमुखी, 12 मुखी, 2 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। उसी पेड़ में ही एक मुखी रुद्राक्ष होता है। इसके लिए कोई अलग पेड़ नहीं होता एक मुखी रुद्राक्ष के। और जब एक मुखी रुद्राक्ष अपना पॉजिटिव काम करता है तो उसी प्रकार ही नेगेटिव काम करता है। इसीलिए इसे कभी छल से प्राप्त नहीं करना चाहिए, अपने बुद्धिमानी से, दिमाग से नहीं प्राप्त कर लेना चाहिए। यह मृत्यु तक का कारक होता है। यदि आप इसे किसी से छल से प्राप्त कर लेते हैं तो इतनी बड़ी दुर्घटनाएं तक कर सकता है कि मृत्यु तक हो सकती है व्यक्ति की, क्योंकि यह सहस्त्रार्थ का प्रतीक है, शिव के उच्च स्तर का प्रतीक है। अभी कुछ दिन पूर्व दिल्ली में मेरे को बगला मुखी के नलखेड़ा के एक साधक मिलके, उनके द्वारा हमें, राजस्थान के एक व्यापारी थे राजेश जी, उन्होंने मेरे से वो एक मुखी रुद्राक्ष इसी छलता से छलपूर्वक प्राप्त कर ली। उनको यह ज्ञात नहीं हो पाया कि छल से प्राप्त किया हुआ किसी भी प्रकार का एक मुखी रुद्राक्ष बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि ये शिव के शून्य का प्रतीक है। यह शून्यता लाता है। इसका कार्य है मंगल ग्रह की भांति शून्य कर देना। हर ग्रह को, जो आपके ग्रह हैं, जो आपके अनुकूल नहीं है, वो उनकी नेगेटिव जो पावर होती है उनको वो खत्म कर देता है और इस कारण उसको धारण करने वाले व्यक्ति की परेशानियां सब नष्ट हो जाती हैं। पर वो नकारात्मक तरीके से यदि प्राप्त किया है, नेगेटिव तरीके से प्राप्त किया है, तो पॉजिटिव चीज है उसे नकारात्मकता आपने उड़ा दी है तो वैसे ही वो कार्य करने लगेगा। यहां तक कि इस स्थिति में कई बार रुद्राक्ष फट भी जाता है, क्योंकि वो नकारात्मकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और धारण करने वाले को सकारात्मक विचार उत्पन्न कराने लगता है। विधि है, विधान है, और यही परमात्मा का ज्ञान है। इसीलिए हमें किसी भी रुद्राक्ष को धारण करने के पूर्व यह जानना चाहिए कि हम किस लिए उसे पहन रहे हैं। तो हमें किस मुख का पहनना चाहिए। साधारणतः व्यक्ति को पंचमुखी पहनना चाहिए, जो परिवार वालों के लिए है। शिव शक्ति रूप स्वरूप 2 मुखी रुद्राक्ष को यदि आप धारण करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में
सुखमय बनाता है दुमुखी रुद्राक्ष। ये शिव शक्ति का स्वरूप होता है। मीन्स इससे व्यक्ति में, यदि वह पुरुष है तो उसमें थोड़ा सा स्त्री का स्तर उत्पन्न होता है, और स्त्री है तो उसमें थोड़ी सा पुरुष का स्तर उत्पन्न होता है। ये एक मैग्नेटिक चीज है, यदि आप इसे दूसरी भाषा में जानना चाहें। क्योंकि मैं किसी भी चीज को यदि वेद के रूप में लेता हूं तो दूसरा वैज्ञानिक रूप भी उसका बोलता हूं। दोनों एक ही रूप है जिसको विज्ञान आज भी ढूंढ रहा है, और शून्यता को उस शिखर पर कभी पहुंच ही नहीं पाएगा जहां पे शिव का वास कहा जाता है, जिसे शिव कहा जाता है। तो हमेशा रुद्राक्ष धारण करने के पहले ये ध्यान रखिए कि रुद्राक्ष को कैसे धारण करना है। उसको कभी छल पूर्वक ग्रहण करके नहीं प्राप्त करना चाहिए, अथवा रुद्राक्ष आपको कष्टकारी और नुकसानदेह भी हो सकता है।